हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका अगला टॉपिक चैप्टर का। चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर आपको पता है, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, राइज ऑफ मराठास। है ना, राइज ऑफ मराठास चैप्टर नंबर 3 आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। ठीक है। और इसमें कहानी जो मैंने छोड़ी थी वो ये छोड़ी थी कि ये जो आपको शख्स दिख रहे हैं शिवाजी, ठीक है, ये हैं कौन? ठीक है। तो वो कहानी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करें बिना देरी किए। ओके। तो लिखा है इन 1630, इन 1630 शिवाजी वॉज बॉर्न। शिवाजी का जन्म हुआ था भोसले परिवार में, भोसले समूह में। ठीक है, ग्रुप में। जीजाबाई एंड जीजाबाई, शाहजी और जीजाबाई। ठीक है। उस समय पर शाहजी सर्व द दक्कन सल्तनत एंड वॉज ऑफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। जो शाहजी थे वो अपनी फैमिली से बहुत दूर थे और दक्कन सल्तनत को में सर्व करते, सर्विस देते थे। मीन वाइल इन हिज जागीर, जबकि उनकी जागीर जो थी एक पुणे में थी। जागीर मतलब वो एक पीस ऑफ लैंड होता है जो राजा दे देता है किसी को एक अच्छी सर्विस के लिए। ठीक है। तो शिवाजी ग्रीव अप अंडर द वॉचफुल आइज, और शिवाजी का जो है, शिवाजी बड़े हो रहे थे जिनकी देखरेख जीजाबाई कर रही थी और उनके कुछ ट्रस्टेड ऑफिशियल्स कर रहे थे उस राजा के। ठीक है भाई। रिसीविंग वैल्यूज़, काफ़ी मूल्य सीख रहे थे, है ना, एक अच्छी शिक्षा ले रहे थे। इस समय पर पुणे रीजन वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द कॉन्स्टेंट इनफाइटिंग बिटवीन द दक्कन सुल्तान whom द मराठा सर्व्ड। अब यहाँ पर क्या था, जिसको वो सब मराठा सर्व कर रहे थे उन्हीं के साथ उन्हें लगातार फाइट करना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था? फाइट करना पड़ रहा था। ये चीज़ें चल रही थी वहाँ पर। ठीक। विच कॉज मच हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जो लोगों के लिए बड़ा ही कठिन काम था। मतलब जो सामान्य व्यक्ति थे ना, उनको बहुत इस बात से परेशानी हो रही थी, जो कॉमन पीपल थे, जो सामान्य लोग थे। वेन ही वॉज जस्ट 16, जब शिवाजी केवल और केवल 16 साल के थे, उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया। क्या किया? उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया। अच्छा। फर्स्ट, कंसोलिडेटिंग हिज होल्ड ओवर द पुणे रीजन बाय कैप्चरिंग नेग्लेक्टेड एंड अनऑक्यूपाइड फोर्ट्स, स्ट्रेंथनिंग दियर डिफेंसेस। जब उनकी जो पकड़ थी ना मजबूत हो गई थी पुणे रीजन पर बाय कैप्चरिंग नेग्लेक्टेड एंड अनऑक्यूपाइड फोर्स, ऐसे फोर्स जो अनऑक्यूपाइड थे, जो भरे थे और जो नेग्लेक्ट किए जा रहे थे, एंड स्ट्रेंथन दियर डिफेंसेस, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डिफेंस को स्ट्रेंथ किया। हिज विजन ऑफ अ सोवरेन किंगडम, सोवरेन किंगडम मतलब स्वराज्य, यानी कि जो भी करने के लिए वो, जो भी राज्य उनका रहेगा उसमें वो बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे अपने किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन के लिए। ठीक। ओवर द ईयर्स, सालों तक। एक्सटेंडिंग टू पॉलिटिकल, समा मतलब राजनीतिक, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, और कल्चरल मतलब अपना सांस्कृतिक एस्पेक्ट तक, विच वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर, जो हम पढ़ेंगे। वो उनका विजन था स्वराज का। ठीक। और स्वराज का जो मतलब था वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली इंडिपेंडेंस थी। ठीक। ये वाली बात हम पढ़ोगे। अब आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये फोर्टिफिकेशन हो गया एक तरीके से। ठीक है। ये है सिंधुगढ़, सिंधुदुर्ग फोर्ट नियर द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर, वन ऑफ द सेवरल नवल फोर्टिफिकेशन बिल्ड बाय द मराठास। देख रहे हो कितना प्यारा बनाया है। चलो पढ़ते हैं। तो शिवाजीज किंगडम सून एक्सपेंडेड टू इंडियाज वेस्ट कोस्ट। जो शिवाजी का किंगडम था इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था उसका। एंड टू सिक्योर एक्सेस, और इसने क्या किया था, एक एक्सेस को सिक्योर कर रखा था टू द कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन के लिए। ठीक। ही फेल्ट द नीड टू स्टेब्लिश ए नेवी। अब यहाँ पर उनको ये लगा कि अब इस चीज़ की सुरक्षा के लिए क्या होनी चाहिए? नेवी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो नेवी का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं शिवाजी के समय से आया, यानी 16 से आया है। ठीक है। ये देखो क्या उन्होंने बोला कि नेवी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। दिस वॉज अ ट्रूली रिवोल्यूशनरी स्टेप एट दैट टाइम, उस समय पर बहुत ही बढ़िया कदम था। बाय कंपैरिजन द बीजापुर सल्तनत, अगर हम बीजापुर सल्तनत से क्या करें, कंपेयर करें, मतलब जो आदिल शाही ने, शाही डायनेस्टी थी, आपने लास्ट पढ़ा था। मेंटेन मर्चेंट शिप, उसने क्या कहा था, मर्चेंट शिप बनाई, बट डिड नॉट पजेस अ फुल टाइम नेवल फोर्स, लेकिन उसके पास एक फुल टाइम नेवल फोर्स नहीं थी। ठीक है। विच कुड प्रोटेक्ट द कोस्ट, ताकि वो कोस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, ऐसा तो कुछ नहीं था। इवन द मुगल एम्पायर यूज अ नेवी वॉज वेरी लिमिटेड, लेकिन यहाँ तक कि मुगल एम्पायर, एम्पर एम्पायर यानी कि मुगल सम्राट ने भी जो नेवी यूज़ करी वो बहुत लिमिटेड थी। दस द मराठा नेवी वॉज वन हुज एक्सप्लॉइट बिकेम लेजेंडरी। ठीक है। ये जो मराठा नेवी थी ना, वो उसका जन्म हुआ, हुज एक्सप्लॉइट्स बिकेम लेजेंडरी। ठीक।
टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम पावरफुल एनिमीज, यानी अपने लोगों को मतलब शत्रुओं से बचाने के लिए शिवाजी हैड रिसोर्स टू द टैक्टिक ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर। शिवाजी क्या करते थे, शिवाजी गोरिल्ला वॉरफेयर क्या करते थे, अपने लोगों को अलग अलग दुश्मन से बचाने के लिए। ठीक है भाई, ठीक है सर, आगे समझते हैं। ऑफ पीपल इन फोकस्ड वे विद स्पीड सरप्राइज एंड नॉलेज, लोगों के साथ जो बहुत फोकस्ड हैं, केंद्रित हैं, और अच्छी स्पीड के साथ, एकदम सरप्राइज नॉलेज के साथ, ऑफ द टेरेन ऑफ डिफीट बिगर आर्मीज। ठीक है, एक बड़े से भाग की जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, उन लोगों के साथ बड़ी बड़ी आर्मीज को हराया था उन्होंने गोरिल्ला वॉर में। गोरिल्ला वॉरफेयर वही था जब लोग छुप करके वॉर करते थे, उसके पिक्चर्स भी मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में दिखाए थे। हिज सक्सेसेस मतलब उनकी जो सफलताएं थी, सून इनवाइटेड द रेथ ऑफ बीजापुर सल्तनत, बीजापुर के सुल्तान तक पहुंची। वी सेंट द वेटरन जनरल अफजल खान टू कन्फ्रंट हिम, जिसके बाद इस बीजापुर सल्तनत के लोगों ने क्या करा, जनरल को भेजा जिनका नाम था अफजल खान, उनसे लड़ाई करने के लिए। किससे, शिवाजी से। शिवाजी एंड हिज एडवाइजर मैनेज टू कन्विंस अफजल खान, शिवाजी और उसके जो सलाहकार थे उन्होंने मैनेज कर लिया कि अफजल खान को कन्विंस करेंगे टू मीट हिम फॉर अ 1-on-1 मीटिंग, कि वो अफजल खान जो है शिवाजी से एकदम फेस टू फेस बात करे। एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट के नीचे, अमिड थिक फॉरेस्ट। ठीक है, देयर शिवाजी किल्ड अफजल खान, वहाँ पर क्या किया, शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया। अफजल खान को जो शिवाजी के एडवाइजर थे उन्हें क्या किया था, कन्विंस कर लिया था कि आप आकर 1-on-1 मीटिंग करो। ठीक है, तो वो मान गए और शिवाजी ने क्या किया, अफजल खान को मार दिया। एंड द मराठाज हिडन इन द माउंटेन्स, और मराठास जो थे माउंटेन में छुपे थे, रूटेड द खान्स आर्मी विद गोरिल्ला अटैक, और जो खान की आर्मी थी उसको भी मार दिया। समझ गए। ठीक है, आगे ये देखो, ये यूज़ किया करते थे। द वाघ नख इज़ अ स्मॉल वेपन शेप लाइक अ टाइगर्स क्लॉ, टाइगर के पंजे की तरह है। ठीक, विच शिवाजी यूज टू किल अफजल खान इन क्लोज कैम्बट, जब इन्होंने यहाँ पर जो हमने पढ़ा ना कि मार दिया था, तो उन्होंने इस चीज़ को यूज़ करते थे, उंगलियों में पहन करके इसको यूज़ करते थे। ठीक है, सून आफ्टर द मुगल नोबलमैन शाइस्ता खान इन्वेडेड शिवाजीज टेरिटरी, इससे क्या हुआ, जब ये बात मुगल के कानों में पड़ी तो जो शाइस्ता खान था उसने आक्रमण कर दिया जो भी शिवाजी की टेरिटरीज थी, विद अ बिग आर्मी फॉर 3 years, और 3 साल तक युद्ध चले। फाइनली क्या होता है, विद ओनली फ्यू सोल्जर्स, कुछ ही सोल्जर्स के साथ शिवाजी रेडेड शाइस्ता खान कैंप एट नाइट, शाइस्ता खान को जवाब देने के लिए उसके कैंप पर नाइट में उन्होंने हमला कर दिया। द खान बेयरली एस्केप्ड फ्रॉम द रेड, और एकदम घबरा कर भागा। लॉजिंग अ फ्यू फिंगर्स, कुछ अपने फिंगर्स छोड़ गए। एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट महाराष्ट्र, मतलब उसने महाराष्ट्र छोड़ दिया। दिस डेयरिंग रेड, इस तरह की जो साहसीपूर्ण जो रेड थी, रिजेंबल्स अ मॉडर्न डे सर्जिकल स्ट्राइक, आज की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में है, जो कि हम अक्सर मिलिट्री अटैक के बारे में सुनते हैं, जिसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, एक मिलिट्री अटैक होता है इंटेंट टू डैमेज ओनली स्पेसिफिक टारगेट, की सिर्फ और सिर्फ जो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं उन्हीं को डैमेज करेंगे, विद नो और मिनिमल डैमेज टू अदर पीपल और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर किसी जब मतलब नॉर्मल लोगों को मारे बिना, कि उनका टारगेट जो होगा ना बस उसी को जाकर मारेंगे और वापस आ जाएंगे, उसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक, तो आज यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, आगे की बातें आगे के लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसकी बातों को हम आगे ही डिस्कस करेंगे। तो इतना जब तक आप पढ़िए, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।